Civil Suit by Himrutra. वेलकम बैक। मैं भी यही हूँ, तुम भी आ ही गए। आज नया टॉपिक है अपना। नया टॉपिक है एनालिसिस ऑफ स्पेस स्ट्रेस बाय टेंशन कोएफिशिएंट मेथड। ओ तो दिख ही रहा बोलना सर, हमारे को मालूम मेरे को। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनो, स्पेस स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेस दो अलग अलग चीजें रहती हैं। मालूम है तो बहुत बढ़िया, नहीं मालूम है तो मैं हूं काय के लिए। इधर देखो, अगर कोई ट्रस मैं ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, और ये पूरे ट्रस के जितने भी मेंबर्स है वो मैं दो ही एक्सिस में डिफाइन कर देता हूं, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ऐसे ट्रस को जो सिर्फ दो एक्सिस में ही डिफाइन हो जाती, इसको बोलते अपन प्लेन ट्रस, या तो इसी को बोलते अपन प्लेन फ्रेम। स्पेस ट्रस क्या रहता है, तो जैसे अपन 3D वर्ल्ड में नहीं जीते, लेंथ ब्रेथ हाइट सभी दिखाई देता अपने को। तो अगर मैंने वैसा कोई ट्रस ड्रॉ किया, 2 मिनट के लिए यहाँ पे देख लो, मैं वैसे एक सैंपल ट्रस ड्रॉ करके बताता। ये और ये एक डिनोशन है फ्रेमवर्क का, स्टील स्ट्रक्चर की। अगर ऐसी कोई ट्रस मैंने ड्रॉ कर दी जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे तीनों तीनों एक्सिस लग रही, कौन सी तीनों एक्सिस लग रही मुझे, तो यहां देखो, अभी के लिए इसको ओरिजिन पकड़ के मैं बोलता है ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारी वाई एक्सिस और ये है तुम्हारी जेड एक्सिस। अगर कोई ट्रस कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए तीन एक्सिस लग रही, एक्स वाई और जेड, तब वो केस में अपन ऐसे ट्रस को बोलते हैं स्पेस ट्रस। अच्छा वैसे बहुत मेथड्स थे सॉल्व करने के। पहले पहले तो प्लेन ट्रस ही था, तो प्लेन ट्रस सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शंस आई थी। लेकिन जब बात आई स्पेस ट्रस की, तो स्पेस ट्रस के लिए एक आदमी आया आगे। आदमी क्या, प्रोफेसर था वो और मैथमेटिशियन थे वो, यानी ऐसा भी नहीं कि इंजीनियर थे, मैथमेटिशियन थे। उनका नाम था रिचर्ड वी साउथवेल, और इन्होंने इन द ईयर 1920, अच्छा अब इसके ऊपर स्पेकुलेशंस है कि एग्जैक्टली 1920 में स्पेसिफाई किया था कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ 1918 से वो लग गए थे बोलते टेंशन कोएफिशिएंट मेथड को डेवलप करने के लिए। तो रिचर्ड वी साउथवेल ने 1920 में, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने निकाल ली थी टेंशन कोएफिशिएंट मेथड। बहुत अच्छा आदमी था, एकदम सिंपल मेथड निकाला। सिलेबस में तुम्हारे है एनालिसिस क्या करने का है अपने को, स्पेस स्ट्रेस, इजीएस्ट मेथड, इजीएस्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल में तुमको दो डायग्राम्स क्वेश्चन में प्रोवाइड होती, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में एक ही देते हैं, दूसरा तुमको अज्यूम करना पड़ता। लेकिन हाँ जैसे बाकी की यूनिवर्सिटीज महाराष्ट्र की अगर आप पूछेंगे तो अमरावती यूनिवर्सिटी वगैरह पे आपको हर क्वेश्चन में दो डायग्राम्स दिए हुए रहेंगे, और ये दो डायग्राम्स बोले तो तुमको कोई एक स्ट्रक्चर का प्लान और कोई एक स्ट्रक्चर का एलिवेशन दिया हुआ रहेगा। प्लान और एलिवेशन तो मालूम है ना, प्लान यानी कि तुम्हारे को कोई भी स्ट्रक्चर का टॉप व्यू दिया हुआ रहेगा, और अगर एलिवेशन की बात कर रहे हैं यानी कि उसने दिया होगा फ्रंटेज या तो फ्रंट व्यू। अब तुमको प्लान और टॉप व्यू फ्रंट व्यू कैसे पहचानना, क्या करना, वो सब मैं बताता। कैसे करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व वो भी बताता। बहुत सिंपल मेथड है, बने रहो मेरे साथ। एक चीज ध्यान से सुन लो, जब कभी भी अपन करेंगे प्लान और एलिवेशन की बातें, तो ध्यान में रखना, प्लान विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्स वाई एक्सिस। प्लान हमेशा कौन से एक्सिस पर रहेगा, एक्स वाई। एलिवेशन विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्स जेड एक्सिस। एलिवेशन हमेशा कौन से एक्सिस पे दिखेगा, एक्स और जेड। ये इसलिए बता रहा क्योंकि जब अपन करेंगे ना न्यूमेरिकल सॉल्व, तो ये चीजों में अगर कंफ्यूजन हो गया तो सबसे इजी न्यूमेरिकल के भी मार्क्स हाथ से चले जाएंगे। वो मत होने दो, मैं बताता हूं तुम्हारे को कैसे करेंगे अपन सब सॉल्व। अब तो मालूम है तुमको प्लेन ट्रस क्या है, तुमको मालूम है स्पेस ट्रस क्या है। मैंने ये भी बताया कि क्वेश्चन में तुम्हारे को क्या दिया हुआ रहेगा, दो डायग्राम्स दी रहेंगी, एक रहेगा प्लान, एक रहेगा एलिवेशन। तुमको पहचानना है कौन सा प्लान है कौन सा एलिवेशन। या तो कभी कभी, अरे स्पून फीडिंग नहीं बोलते, चम्मच से कैसा माँ खिलाती बच्चे को डायरेक्ट ले पाओ, वैसा यूनिवर्सिटी भी डायग्राम के नीचे खुद ही लिख के देती कि भाई ये प्लान है ये एलिवेशन, अब तो कर। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, प्लान हमेशा कौन से एक्सिस पर रहेगा, एक्स वाई, और एलिवेशन हमेशा कौन से एक्सिस पर रहेगा, एक्स जेड। करता मैं स्टार्ट, इधर ध्यान दो। किसने निकाला था ये मेथड, ये नाम लिखा प्रोफेसर आर वी साउथवेल, रिचर्ड वी साउथवेल, 1920 में। क्या था मेथड का नाम, टेंशन कोएफिशिएंट मेथड। क्या क्या एनालिसिस कर सकते हो उससे, स्पेस फ्रेम नहीं, ये मेथड से दोनों एनालाइज होता, प्लेन फ्रेम या प्लेन ट्रस भी और स्पेस फ्रेम भी। अपने को फिलहाल अभी सिलेबस में स्पेस फ्रेम है, तो अपन स्पेस फ्रेम की तरफ जा रहे हैं। आगे अगर तुमको चाहिए सर ये भी बता दो कैसे करते, तो देखो बताओ तो कैसा। जब बच्चा रोता तब माँ दूध पिलाती, तो तुम भी वैसी कमेंट सेक्शन में जाओ, हक से बोलो
भैया एस सर बता दो मेरे को कैसा कर रहा है। अरे मैं है ना, तो काय को सिविल सुप है काय के लिए रे। अब देखो बताता मैं तुम्हारे को, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा, बहुत ध्यान से बारीक बारीक चीजें सुनना। इधर का उधर जरा भी अगर हो गया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता बेसिक के ही लेक्चर में तुम कंफ्यूज हो जाओ। बहुत सिंपल मेथड है, यहां देखो। सबसे पहले तो मैं बता देता क्या रहता है टेंशन कोएफिशिएंट। टेंशन कोएफिशिएंट को रिचर्ड साउथवेल ने स्मॉल टी से डिनोट किया था। कैसे डिनोट किया था? टी से। और उन्होंने ऐसा डिफाइन किया था उसको कि क्या है टेंशन कोएफिशिएंट, तो उन्होंने बोला था इट इज द रेशियो ऑफ। अब रेशियो बोले तो कंपैरिजन है किन दो चीजों का, तो वो है टेंशन फोर्स ऑफ मेंबर टू द लेंथ ऑफ दैट मेंबर। यानी कि अगर मेरे को लिखना है टेंशन कोएफिशिएंट तो वो क्या है, वो रेशियो है किस चीज का, टेंशन फोर्स का। टेंशन फोर्स को अभी के लिए बोलता मैं कैपिटल टी, और लेंथ ऑफ दैट मेंबर, तो लेंथ को अभी के लिए बोलता मैं एल। अरे भैया ऊपर अगर फोर्स है तो फोर्स काय में गिनते, न्यूटन या तो किलो न्यूटन में, और लेंथ काय में गिनते, सेंटीमीटर एमएम या तो मीटर में, करके टेंशन कोएफिशिएंट का यूनिट बन जाता किलो न्यूटन पर मीटर। मान लो ये एक मेंबर है, ये मेंबर के ऊपर मैंने लगाया टेंसाइल फोर्स, तो कितना फोर्स लग रहा और वो मेंबर की लेंथ क्या है, अगर इसका रेशियो ले लिया तो उसको बोलते हैं टेंशन कोएफिशिएंट। अब अपने को क्या करना है, अपन न्यूमेरिकल में सबसे पहले यही स्मॉल टी निकालने जाएंगे और अपन निकाल लेंगे लेंथ। तो अपने को जो डायग्राम दिए हुए रहेंगे वो डायग्राम पर से पहले कैलकुलेट करना है लेंथ, फिर अपन कैलकुलेट करेंगे स्मॉल टी। तो अगर मेरे को कैपिटल टी फाइनली निकालना है तो कैसे निकलेगा कैपिटल टी, ये लेंथ को इधर मल्टीप्लाई में लाता, तो अपने को क्या मिलेगा, स्मॉल टी इंटू लेंथ, इससे मिलेगा टेंसाइल फोर्स। तो आप किसी भी मेंबर का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये मेथड में अगर कोई मेंबर का फोर्स नहीं मालूम है, क्या बोल रहा मैं, ये मेथड में अगर कोई मेंबर में का फोर्स कितना लगा नहीं मालूम है तो हमेशा उसको टेंसाइल कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, टेंसाइल, यानी कि उस पर खिंचाव ही आ रहा होगा, कॉम्प्रेशन नहीं। दूसरी चीज ध्यान से सुनो, अगर टेंशन लग रहा खिंचाव लग रहा तो उधर साइन लेना है पॉजिटिव, और अगर हो रहा कॉम्प्रेशन दबा रहा तो उसको साइन लेना है नेगेटिव। क्या करना है ये मेथड में वो बता देता। यहां पे मैंने तुमको बता दिया टेंशन कोएफिशिएंट मेथड। जितने न्यूमेरिकल रहेंगे वो न्यूमेरिकल 4 ही स्टेप में सॉल्व हो जाते। सबसे पहला स्टेप लिखता मैं, लिखता स्टेप नंबर 1, और यहां पे अपन लिख लेते टू कैलकुलेट एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। ये तुम्हारे न्यूमेरिकल का पहला स्टेप रहेगा जिसका नाम है टू कैलकुलेट एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स। क्या रहते रे कोऑर्डिनेट्स, मान लो अगर कोई ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करके रखा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, कोई एक आधा पॉइंट इस तरीके से पड़े हुआ है। तो अगर मुझे मान लो अभी सिर्फ एक्स वाई एक्सिस के ऊपर फोकस कर रहा मैं, और ये पर्टिकुलर पॉइंट ए के मेरे को कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ओरिजिन से पॉइंट ए तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिनूंगा, ये बनेगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, और वही पर्टिकुलर पॉइंट का वाई एक्सिस पे मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये बनेगा मेरा वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे ही अगर ये पॉइंट है बी, तो अगर ओरिजिन से मैंने एक्स एक्सिस पे उसका डिस्टेंस लिया तो वो रहेगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट बी का, और अगर मैंने वहां तक के वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर लिया तो ये वर्टिकल डिस्टेंस जो रहेगा ये रहेगा वाई कोऑर्डिनेट बी का। अगर ये है पॉइंट सी यहाँ पे कहीं पे, तो यहां से यहां तक के एक्स डिस्टेंस जो रहेगा ये रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट सी का, और वर्टिकली यानी कि अगर मैंने वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका डिस्टेंस गिना तो ये रहेगा वाई कोऑर्डिनेट सी का। जितने पॉइंट रहने वाले ना स्पेस टेस्ट में अपन निकालने वाले उसके कोऑर्डिनेट। सर ये तो बहुत ही चक्कर आ रहे वाला काम है, अबे बहुत इजी है, मैं बताता कैसा। फिलहाल के लिए तुम इतना सुनो कि पहले मेथड में क्या निकालना है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। इतनी भी अगर हिंदी समझ गए ना, मैं तुमको मेथड सिखा के छोड़ूंगा। क्या करना है पहले स्टेप में, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट निकाल के रख देना है। तो कैसे निकालना है सर, उसके लिए बनाना एक चार्ट अपने को। और चार्ट कैसे बनता है, अपन बना लेंगे, लिख लेंगे जॉइंट्स। जॉइंट्स के बाद में वो पर्टिकुलर जॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, और इस तरीके से उसका एक टेबल बन जाएगा। अपन टैब्यूलेट कर लेंगे उसको। सो
अब अगर तुम्हारा ज्वाइंट ए है तो उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ज्वाइंट बी है तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ज्वाइंट जेड है तो उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सो ऑन। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, 2 मिनट ध्यान से सुनो। स्टेप सेकंड में आके अपने को क्या निकालना है, हर मेंबर की लेंथ। तो स्टेप का नाम है लेंथ ऑफ मेंबर। बराबर, लेंथ ऑफ मेंबर बहुत इजीली निकलता। मैं तुमको बताता, किसी भी मेंबर की अगर लेंथ निकालना है तो उसका फॉर्मूला है, और बहुत सरल फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल जेड का स्क्वायर। सर हाँ भाई, वो डेल एक्स एंड डेल वाई एंड जेड। अगर मान लो कोई मेंबर है ए बी, मान लो कोई मेंबर है ए बी, ये इधर बना लेता मैं इस तरीके से, ये है मेंबर ए, ये है मेंबर बी। तो अपन क्या करेंगे, ए बी मेंबर के लिए बी और ए का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, बी और ए का वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और बी और ए का जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे। यानी कि अपन क्या लिखेंगे यहाँ, अंडर रूट में। अब देखो क्या है, डेल एक्स स्क्वायर, तो अपन लिखेंगे एक्स बी माइनस एक्स ए का स्क्वायर प्लस वाई लेना है तो वाई बी माइनस वाई ए का स्क्वायर प्लस जेड है जेड बी माइनस जेड ए का स्क्वायर। यानी कि ए और बी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ए और बी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ए और बी पॉइंट के जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर अगर मैंने अंडर रूट में डाल लिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा लेंथ ऑफ मेंबर ए बी। ऐसे ही कर करके जितने मेंबर रहेंगे उनकी लेंथ निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? लेंथ। तो पहला स्टेप क्या था, टू कैलकुलेट एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। एक टेबल बनता, बस इतना ही ध्यान रखो, बस टेंशन नहीं लेना। मैं जब न्यूमेरिकल लूंगा ना सब डिटेल में बताऊंगा। पहले स्टेप में इतना एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे, टेबल बनेगा। सेकंड स्टेप में निकालना है लेंथ ऑफ मेंबर। वो पर्टिकुलर डायग्राम में जितने मेंबर होंगे सबकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ कैसे निकालना है वो मैंने बताया, फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर से लेंथ निकलता। स्टेप नंबर 3 पे आएंगे और अपन करेंगे जॉइंट कंसीडरेशन। सर इसका मतलब है कि कोई भी स्पेस फ्रेम का एक जॉइंट लेंगे और वो जॉइंट को करेंगे एनालाइज। हर जॉइंट पे 3 ही काम करना है। पहला काम, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0 आना चाहिए। दूसरा काम, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन भी 0 आना चाहिए। और तीसरा काम, समेशन ऑफ फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन भी कितना आना चाहिए? 0। बस एक जॉइंट लेने का, 3 कंडीशन लगाने का। अगर सारे मेंबर्स कवर हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर दूसरा जॉइंट लेने का, उधर भी यही 3 कंडीशंस लगाने का, सॉल्व करने का, हो जाता सॉल्व। कुछ बहुत हार्ड नहीं है। एक रूल है, रूल मैं रेड पेन से लिख दूंगा। ऐसा है कि आपको जॉइंट कौन सा कंसिडर करना है, तो यू हैव टू कंसिडर अ जॉइंट विथ मैक्सिमम ऑफ 3 अननोन्स। ऐसा जॉइंट लो जहां ज्यादा से ज्यादा 3 ही मेंबर ऐसे हैं जिनके बीच का फोर्स अपने को मालूम नहीं। बस कितने स्टेप हो गए? 3। पहला, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकाल लिया, टेबल बन गया, बराबर है। सेकेंड, लेंथ ऑफ मेंबर निकालना है। कैसे निकालना है? एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके। और तीसरा स्टेप में करना है जॉइंट कंसिडरेशन। जो भी जॉइंट कंसिडर करेंगे उधर 3 ही काम करना है, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0। बस रूल क्या था? तो रूल था कि ऐसा जॉइंट कंसिडर करना है जिसके पास मैक्सिमम 3 ही अननोन है, मैक्सिमम ऑफ 3 अननोन्स। खत्म है न्यूमेरिकल। सही में मजाक नहीं कर रहा मैं, क्योंकि इसके बाद में लास्ट स्टेप है। मैं लिख डालता यहां स्टेप नंबर 4, और स्टेप 4 क्या रहती? टेब्यूलेटेड रिजल्ट। एक बार तुम्हारे पास सारी चीजें आ गई तो अपन टेब्यूलेट कर डालेंगे अपना रिजल्ट। ध्यान से सुनो, मैंने जब तुम्हारे को धंधे बताए थे, मैंने बोला अपन अपने न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या निकालेंगे? लेंथ। दिख रहा स्टेप 2 में क्या निकाला मैंने? लेंथ। फिर अपन ने जॉइंट कंसिडरेशन किया, 3 इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाई। ये कंडीशंस के बाद अपने को काहे की वैल्यू मिलती मालूम है क्या? स्मॉल टी की वैल्यू मिलती। किस चीज की वैल्यू मिलती? स्मॉल टी। ये देखो, लेंथ मिल जाएगा, स्मॉल टी मिल जाएगा, फाइनली क्या निकालना रहेगा? टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स कैसे मिलेगा? स्मॉल टी इंटू एल। वही चार्ट बनने वाला है
क्या चार्ट बनेगा? अपन लिख लेंगे अपना मेंबर कौन सा है, मेंबर के बाद में लिख लेंगे उसमें का स्मॉल टी का वैल्यू, यानी टेंशन कोएफिशिएंट कितना है वो मेंबर का, वो पर्टिकुलर मेंबर की लेंथ क्या है, और फिर अपन निकाल लेंगे टेंसाइल फोर्स ऑफ दैट मेंबर। ये कैसे मिलता? स्मॉल टी इंटू एल, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू यहाँ पे। यूनिट के ऊपर गौर करना, मैंने जब ये चीज बताई थी मैंने बोला था फोर्स को गिना जाता किलो न्यूटन में, लेंथ को गिना जाता मीटर में करके, स्मॉल टी का यूनिट क्या है? किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे देखो स्मॉल टी का यूनिट लिख लेता मैं किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ तो हमेशा काय में गिनेंगे मीटर, तो टी कैसे मिलेगा? क्या है वो? स्मॉल टी इंटू एल, यानी किलो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर, मीटर मीटर कट क्या बचा? किलो न्यूटन में आपको वो मेंबर में का फोर्स मिल जाएगा। और लास्ट में क्या लिखना है? आपको लास्ट में लिख देने का है उसके अंदर का नेचर। बस जितने मेंबर रहेंगे वो मेंबर ये टेबल में अपन लिख देंगे, और ये टेबल में लिखने के बाद तुम्हारा पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एंड, ये जेब के मार्क्स है। बहुत इजी मेथड है। रिचर्ड बी साउथवेल को इसीलिए मेरे दिल से साष्टांग कोटि कोटि नमस्कार और प्रणाम कि वो तुमने इतना सोपा मेथड निकाले, बच्चों की पासिंग गारंटी कर डाले। इसीलिए मैं आया लेके तुम्हारे लिए कि तुम हो जाओ फटाफट पास। यहाँ एक रूल बताया था मैंने, ऐसा ज्वाइंट लेना जहां मैक्सिमम 3 अननोन है। नेचर का एक रूल है। क्या रूल है? नेचर में अगर तुम्हारे फोर्स की वैल्यू निगेटिव आती है तो नेचर उसका हमेशा कॉम्प्रेसिव रहेगा। कैसा रहेगा नेचर? कॉम्प्रेसिव। और अगर तुम्हारे फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसका नेचर हमेशा लेना है टेंसाइल। खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये चैप्टर में। शॉर्ट में बताया था। टेंशन कोएफिशिएंट मेथड क्या है मैंने बताया। कितने स्टेप में सॉल्व रहा है ये वाला? बस पहला एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, दूसरा लेंथ निकाल लेंगे, तीसरे स्टेप में जॉइंट कंसीडर करेंगे। ऐसा जॉइंट लेना जहां ज्यादा से ज्यादा 3 अननोन है। कोई भी जॉइंट पे 3 ही काम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0, और लास्ट में टेबुलेटेड रिजल्ट। नेक्स्ट लेक्चर में आता तुम भी आओ, डायरेक्ट न्यूमेरिकल के साथ बिगिन करते, फटाफट निपटाते। ठीक है, स्टडी करते रहो, पहले के लेक्चर्स देखते रहो, पढ़ाई करना जरूरी। मिलता